एक बार एक गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम करके दोनों ने कुछ पैसा जमा किया। फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया। दोनों का बिजनेस चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। बिजनेस को फलता फूलता देखकर पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यावसायिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल बहुत ज्यादा घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वो व्यक्ति अचानक धरती पर गिर पड़ा। वो उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका बिजनेस बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के बिजनेस की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही बिजनेस शुरू किया था। वो ये जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका बिजनेस मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन उसने दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस साल मेरा बिजनेस बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी बिजनेस में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? ये बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वो ये वादा करके वापस लौटा कि कभी भी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला समझकर हर पल सीखते रहिए। यह हमेशा नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। अगर हम खुद को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन के दौर में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस दौर में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की तलब खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।